से यहां पर हर तरीके से स्कीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया था। यहां पर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है, जहां उसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, आज 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कालेश्वरम ये केसीआर का एटीएम बन गया है और ये पैसा बनाने का मशीन बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आपको याद होगा, उन्होंने 2 बेडरूम हाउसेस की बात की थी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और हमारे रूरल, ये दोनों स्कीम्स, ग्रामीण का भी और शहर का भी, दोनों ही स्कीम्स को एक तरीके से ताक पर रख दिया है, उसके भी विकास को रोक दिया है। इस तरीके से एक यहां पर काम चल रहा है, जिसको हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। मित्रों, हर तरीके की बात जब मैं कहता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि केसीआर ने कहा था कि हम सितंबर में लिबरेशन डे मनाएंगे। आज वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि मजलिस के कारण, आज उनके दबाव में आकर के जिन रजाकारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिनके खिलाफ, निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और जब लिबरेशन डे तेलंगाना की मनाने की बारी आई तो केसीआर उसको भूल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएंगे और लिबरेशन डे हम मनाएंगे, सरकारी तौर पर मनाएंगे। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास की दृष्टि से बात करें तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, उसको केसीआर रोकने का प्रयास कर रही है। आज ये लाखों करोड़ के घाटे में चलने वाला प्रदेश बन गया है। जो प्रदेश विकास के लिए छलांग लगाने वाला प्रदेश था, वह आज विकास से वंचित हो गया है। यहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की आग यहीं तक नहीं रुकी है। भ्रष्टाचार की आवाज और उसकी सेक दिल्ली तक पहुंची है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर तरीके से भ्रष्टाचार। क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या ऐसी सरकार को आप रहने देंगे? क्या आप मानते हैं ना कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी से घबरा गया है? घबरा गया है? आपने दुबाका में धमाका किया था कि नहीं किया था? आपने हुजूराबाद में हुजूर को नीचे लगाया था कि नहीं लगाया था? और राजेंद्र एटला को जिताया था कि नहीं जिताया था? अब अगली बार आपने सारे तेलंगाना में आपने इनको धमाका देना है, इनको घर बैठाना है और कमल खिलाना है। इस बात के लिए हमको काम करना है। मित्रों, आपको हमारे वरिष्ठ साथी बहुत सी बातें कहेंगे और वो डिटेल में बताएंगे। आज किसी कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की और आपने मेरी इच्छा को सुना है। आपने मेरी बात को बहुत गहराई से सुना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जाइए, तेलंगाना की जनता आपका इंतजार कर रही है। घर घर में कमल खिलाइए, उनको संदेश दीजिए, इस भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार को उखाड़ने का आह्वान कीजिए। जनता आपके साथ है। और एक बात समझ लीजिए कि ये गश्ते निशान 53, इस तरीके के ऑर्डर निकालने वाले नया निजाम, ये इसका अंतिम ऑर्डर होगा। इसके बाद ये घर बैठेंगे और आपको तेलंगाना की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए इसको आप पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं। इतना ही कहता हुआ आप सबसे न चाहते हुए भी विदा लेता हूं। फिर आऊंगा और फिर गहराई से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय తెలంగాణ। నడ్డా గారికి ధన్యవాదాలు। ఈ యొక్క సభ కొనసాగుతుంది, దయచేసి అందరూ కూడా ఉండాల్సిందిగా మనవి। ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు। దాని తర్వాత చివరగా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా పార్లమెంటు సభ్యులు, ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర సారథి
బండి సంజయ్ కుమార్ గారి చివరి ప్రసంగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మన నామం అయోధ్య మన చిరునామం